ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा में नारी निकेतन और बाल संरक्षण गृहों में रहने वाले बच्चे ही नहीं बल्कि स्कूलों में पढ़ने वाली छात्रा भी यौन शोषण का शिकार हो रही है। रेवाड़ी में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। स्कूलों में पढ़ने वाली करीब 1000 छात्राओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। हरियाणा का जिला रेवाड़ी, मजबूर है छात्राएं। 1000 छात्राओं के आरोप, यौन शोषण का शिकार हुई छात्राएं। लड़कियों ने लिखित शिकायत दी। रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे। स्कूल में जाने वाली ये छात्राएं जिस तरह अपने भविष्य के सुनहरे सपने देखकर स्कूल जाती हैं, स्कूल में जाते ही उनके ये सपने धूमिल हो जाते हैं। स्कूल में छात्राएं किस तरह नरक का जीवन जीने को मजबूर हैं, इस बात का खुलासा रेवाड़ी में पुलिस के बाल यौन शोषण जागरूकता कार्यक्रम के दौरान लगाए गए बॉक्सों से हुआ। रेवाड़ी जिले में शर्मसार करने वाले यौन शोषण के इस मामले के सामने आने के बाद हर कोई चौंक गया। स्कूल जाने वाली छात्राओं ने जिस प्रकार चौंकाने वाले खुलासे किए, उसे ये जाहिर हो गया कि हरियाणा में मासूम छात्राएं कितनी सुरक्षित हैं। करीब 1000 छात्राओं ने कथित तौर पर उनके साथ स्कूलों में की जाने वाली हरकतें बताई और साथ में आरोपियों का नाम भी लिखा। छात्राओं के यौन शोषण के मामले के बाद एक और सरकारी रिपोर्ट में यहाँ मासूम बच्चियों से बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ का खुलासा हुआ है। पुलिस प्रशासन के अनुरोध पर शिक्षा विभाग की 60 अध्यापिकाओं ने 5 से 12 साल के 30,000 से ज्यादा विद्यार्थियों से व्यक्तिगत तौर पर यौन उत्पीड़न और बाल सुरक्षा को लेकर बात की तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। गुप्त रूप से तैयार इस रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आए हैं वो शर्मसार कर देने वाले हैं। 1000 से ज्यादा छात्राओं ने कहा कि उनके साथ छेड़छाड़ होती रही है। इस तरह की हरकत करने वालों में घर के सदस्य भी हैं, पड़ोसी भी और स्कूलों के कुछ टीचर भी। सातवीं 8वीं में पढ़ने वाली 300 से ज्यादा छात्राएं ऐसी थी जिन्होंने बदनामी और डर के मारे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, लेकिन उनके चेहरों के उतार चढ़ाव ने सब कुछ बयां कर दिया। शिक्षा विभाग की ओर से यौन उत्पीड़न और बाल सुरक्षा को लेकर जिन 60 टीचर्स की ड्यूटी लगाई गई थी, उसमें से ज्यादातर ने रिपोर्ट तो तैयार कर ली है, लेकिन वे अभी भी विस्तार से बता पाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज, चंडीगढ़। पुलिस प्रशासन और शिक्षा विभाग की ओर से जारी की गई रिपोर्ट की पुष्टि राज्य की शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने की है। वहीं पुलिस की ओर से भी सख्त कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। बड़े पैमाने पर मासूम बच्चियों के कथित यौन शोषण के इस सनसनीखेज खुलासे के बाद ये मामला सियासी गलियारों में भी जमकर गूंजा। 1000 से ज्यादा बच्चियों के शोषण की खबर पर सरकार ने कड़ा संज्ञान लेते हुए राज्य बाल संरक्षण आयोग की टीम को प्रत्येक जिले में भेजने का फैसला लिया है। इसके साथ सभी जिलों के प्राइमरी स्कूलों में अभिभावकों को साथ लेकर यौन शोषण के मामलों की नए सिरे से जांच कराने पर भी राज्य सरकार की सहमति बन गई है। वहीं राज्य की शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्री गीता भुक्कल ने स्वीकार किया कि ये एक बेहद गंभीर मसला है, जिसकी गहराई से सरकार जांच कराएगी। तो विशेष तौर से रेवाड़ी जिले में जो मामले निकल कर आए उसमें टीचरों के माध्यम से बच्चों से उन्होंने रेगुलर बातचीत की और पूछा, और बड़े मैं कहूँगी बड़े दुर्भाग्यपूर्ण आंकड़े हमारे सामने निकल कर आए कि बच्चों ने ये बताया कि उनसे किस तरह हरकतें होती हैं। तो हमने इसको बड़ा गंभीरता से लिया है और हम प्रयास करेंगे कि हमारे सभी स्कूलों में हम लोग ये सुनिश्चित करें कि बच्चों के साथ इस तरह कि कोई भी घटनाएं दुर्घटनाएं ना हो। इसके लिए हम लोग
शिक्षा विभाग भी, होम डिपार्टमेंट भी और हमारा स्टेट कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट जो कमीशन का गठन हुआ है, हम उसमें सुनिश्चित करेंगे कि वो लोग भी सभी जगह जाएं और बच्चों के हितों में, बच्चों के राइट्स में कहीं भी हनन ना हो, इसकी पूरी कोशिश की जाए। इतना ही नहीं, शिक्षा मंत्री ने प्रशासन और शिक्षा विभाग की मुहिम की तारीफ करते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रम के बाद ही ये हकीकत सामने आई है। अगर पूरे प्रदेश में इस तरह का कार्यक्रम चलाया जाए तो इससे जुड़ी कई और सच्चाइयां भी सामने आ जाएगी। जिस तरह के आंकड़े रेवाड़ी में निकल कर आए, उसके बाद हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है बहुत ज्यादा इसमें एक चिंता का विषय भी है और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमने इस बारे में चर्चा की है। होम डिपार्टमेंट में भी हमने पूरे से चर्चा की है। हम लोग पहले तो मिलकर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी हमारे दूसरे सभी विभागों के साथ मिलकर, क्योंकि ये केवल शिक्षा विभाग की जिम्मेवारी नहीं है, सामाजिक तौर पर भी सभी की जिम्मेवारी है और प्लस दूसरे डिपार्टमेंट्स की भी, हम लोग सब मिलकर एक इसमें एक्शन लाइन कुछ ना कुछ तय करेंगे और उसके बाद सभी स्कूलों में इस तरह के कार्य हम लोग शुरू करेंगे। वहीं क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल की आईजी डॉक्टर सुमन मंजरी ने भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश देते हुए कहा कि वो खुद इस मामले में रिपोर्ट तलब करेगी, क्योंकि डीजीपी हरियाणा ने भी महिलाओं के उत्पीड़न रोकथाम के लिए कड़े निर्देश जारी कर रखे हैं। क्राइम अगेंस्ट वुमेन के लिए हरियाणा सरकार ने आईजीपी महिला लगाई हैं। डॉक्टर सुमन मंजरी एक जाना पहचाना नाम है। बातचीत करते हैं इनसे, क्योंकि रेवाड़ी का मामला काफी संवेदनशील मामला है। रेवाड़ी से शुरू करेंगे बातचीत इनसे, क्योंकि रेवाड़ी में जिस प्रकार से पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया और उसके दौरान जो बॉक्सेस लगाए गए, 1000 के करीब वहां पर कंप्लेंट आई बच्चियों की जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स की हैं, जिन्होंने ये आरोप लगाया कि यौन शोषण की वो शिकार होती रही हैं। इस मामले में क्योंकि कार्रवाई शिक्षा विभाग कर रहा है, इनसे संबंधित नहीं है मामला, लेकिन मामला क्या पुलिस के संज्ञान में है या नहीं है, इस मामले में आईजी महोदया से बातचीत करते हैं। मैडम, क्या ये मामला आपके नोटिस में है? हाँ, मेरे नोटिस में ये मामला है कि जब वहाँ पर हमारी एसपी भारती अरोड़ा की तैनाती थी तो उन्होंने सभी स्कूलों में सजेशन बॉक्स लगवाए थे, ताकि सभी बच्चियाँ, उनकी कोई भी समस्या है, उस समस्या से संबंधित शिकायत को सजेशन बॉक्स में डाल दें, और ये एक जागरूकता अभियान के तहत किया गया था। आप पूरे हरियाणा में बतौर आईजी लगे हुए हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन में। रेवाड़ी का एक मामला है, हरियाणा के और भी जिले हैं, इनमें इस तरह की सतर्कता और जागरूकता के लिए आपकी तरफ से पुलिस विभाग को क्या गाइडलाइंस दी गई हैं? देखिए, 16 दिसंबर के बाद पूरा का पूरा परिदृश्य ही हरियाणा में क्या संपूर्ण भारत में बदल गया है। अब महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। जागरूक तो शायद पहले भी थी वो, लेकिन खुलकर अपनी बात बता नहीं पा रही थी और उस अंदर उनके एक कसमसाहट थी, वो कसमसाहट बाहर नहीं आ पा रही थी कि वो किसको कहें, और जहाँ पर वो कह रहे थे उसमें इतने संवेदन शून्य होकर सुन रहे थे। जैसे ये जो स्टडी हुई है और जिस तरह की चर्चाएं अब बाहर निकल कर आ रही हैं, उसमें कुछ बच्चियों ने बताया हमने अपनी माँ को बताया था, लेकिन माँ ने उसको सीरियस नहीं लिया और हमें ही उस बात पे डपट दिया गया। किसी ने बताया कि जो घर का ही बुजुर्ग है, और ऐसा बुजुर्ग जो 60, 70, 80 साल का है, वो इस तरह की हरकतें कर रहा था, तो बच्ची के दिल में ये भय था कि यदि मैं किसी को बताऊंगी तो कोई मेरी बात पे विश्वास नहीं करेगा, वो तो मेरे बाबा और दादा की उम्र का है। तो ये जो इस तरह के माहौल बने, तो उसके बाद जो हरियाणा सरकार है उसमें पुलिस विभाग में हमारे डीजीपी वशिष्ठ साहब ने इसमें एक तो कर रखा है, 0 टॉलरेंस है पुलिस अधिकारी के लिए, पुलिस कर्मचारी के लिए। महिला यौन शोषण, महिला में 1 दिन की बच्ची भी आ गई, 100 वर्ष की महिला भी आ गई, कि महिला यौन शोषण होता है उसमें पुलिस के द्वारा किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उसमें 0 टॉलरेंस है। ये मैसेज हमने ग्राउंड तक, सिपाही तक सबको पहुंचा दिया है। जिस प्रकार से शिक्षा विभाग रेवाड़ी के मामले में सारे तथ्य इकट्ठे कर रहा है, शिकायतें इकट्ठे कर रहा है, अगर कल को शिक्षा विभाग के द्वारा ये सारी रिपोर्ट पुलिस विभाग को सौंपी जाती है तो क्या पुलिस विभाग उस पर अध्ययन कर कानूनी कार्रवाई की भी सोच सकता है? देखिए, बिल्कुल, यदि ऐसा किया है सौंपी जा सकती है, ये नहीं। अब यदि मेरे संज्ञान में आ गया है तो मैं स्वयं भी प्रयास करूंगी कि मैं उनसे बातचीत करूं कि उस रिपोर्ट में क्या निकल कर आया है,
उस रिपोर्ट में जो निकल कर आएगा उसका अध्ययन किया जाएगा और अध्ययन के बाद भी मेरा बिल्कुल क्लियर सोचना है, हम 3 तरह से उसको बांट देंगे। जो ऐसा एक्शन हुआ है किसी बच्ची के साथ जिसमें अपराध बनता है, 101% कार्रवाई करेंगे। अब देखना होगा कि कितनी संजीदगी से इस मामले की जांच की जाएगी और कब तक इन मासूम छात्राओं को समाज में बैठे इन दरिंदों से निजात मिलेगी। अगर रेवाड़ी जैसे एक जिले में इस कदर मासूम छात्राएं यौन शोषण का शिकार हो रही हैं, तो पूरे हरियाणा राज्य में हालात इससे भी भयानक हो सकते हैं।